विकास सिंह आए हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जी, विकास जी बताएँ। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर मेरा आज 3 क्वेश्चन है आपसे। सर मेरा जी। पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं या एथियस्ट मानते हैं? अगर आप बुद्धिस्ट मानते हैं तो क्यों मानते हैं? देखिए, विकास सिंह जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि मैं अपने को बुद्धिस्ट मानता हूँ कि एथिस्ट मानता हूँ, तो आज के टर्म में लोग एथिस्ट उसी को कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता हो, जो आत्मा को नहीं मानता हो, जो किसी भी तरह के अंधविश्वास, पाखंड पे बिलीव नहीं करता हो। तो हम लोग इस किसी भी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, ना पाखंड में, ना अंधविश्वास में, ना हमारा कोई स्पेशल डोगमा होता है, ऐसा कोई डोगमा होता है, ना ईश्वर है, ना आत्मा है, तो फिर हम लोग एथिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने अभी तक आज तक अपने को बुद्धिस्ट नहीं कहा है। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बुद्ध भी ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, तो क्या वो भी नास्तिक थे? तो मेरा ज़रूर कहना है कि हाँ, बिल्कुल वो हम ही लोगों की तरह थे और हम लोग भी उन्हीं की तरह ही हैं। वो भी नास्तिक ही थे, वो भी रेशनल ही थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, उनको नास्तिक नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो अपने को नास्तिक नहीं कहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी है। नास्तिक कहना, वास्तविक कहना, ये टर्मिनोलॉजी है। आपको एक्चुअल ना गुण देखना होगा। क्या वो ईश्वर को मानते थे? नहीं, ईश्वर को नहीं मानते थे, कभी उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की। जब उन्होंने आत्मा की मानते थे? नहीं, उन्होंने आत्मा की बात नहीं। क्या उन्होंने चमत्कार की बात की? नहीं, वो चमत्कार की। फिर रह क्या गया? बचा क्या उनको एथिस्ट कहने में? अब क्या बच गया? अब क्या उनके जो उनको कोई मानने वाला अनुयायी उसकी कोई चीज़ पकड़ के लाएँ क्या कि वो मान रहा है इसलिए बुद्ध को भी हम आस्तिक कह दें? तो हमें दूसरों से क्या मतलब है, जब वो बंदा जो है या हम लोग जो हैं जब मान ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप एथिस्ट की टर्मिनोलॉजी देना चाहते हैं तो दैट इज़ एथिस्ट। आप रियलिस्ट कहना चाहते हैं दैट इज़ रियलिस्ट। ये टर्मिनोलॉजी है। जी, विकास जी। जी सर। सर बुद्धिस्ट लोग जो पूजा पाठ करते हैं, मतलब जैसे कि मंदिरों में जाते हैं, तो वो क्या बुद्धिज्म में लिखा हुआ है ऐसा करना? वो सर नहीं, मुंडवाकर वो। देखिए, सर मुड़ाने की जो बात है ना, तो बाहर आप देखेंगे विदेशों में, हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं जो सर मुड़ा के रहते हैं। अब तो एक्ट्रेस भी सर मुड़ा के रहती हैं। तो सर मुड़ा के रहना ये कोई उससे ये नहीं साबित होता है कि सर मुड़ा लेने से कोई कोई सुपरस्टिशंस या कोई पाखंड की बात करता है। नेचुरली भी लोगों के बाल उड़ जाते हैं, ये ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे लोगों के उड़ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल। इसलिए इसलिए कोई ये डोगमा कहे ना कि सर मुड़ा लेने से जो है ही बुद्धिस्ट हो जाएगा, तो फिर तो वो नेचुरल हो गया। जी सर, उसके अलावा भी जैसे कि वो आप देखते होंगे, जो सांची हुँ। स्तूप है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी जो अशोक के द्वारा बनाई गई है, उसमें वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट जो होते हैं वो उसको घेर कर वहाँ पर ये कुछ विनती वगैरह करते हैं, तो उस वो भी एक तरह से ये है ना, पूजा पाठ मतलब होता है, वो उसी कैटेगरी में आता है। दोनों चीज़ अलग-अलग है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा। एक होता है ना कि एजुकेशन, एक होता है आपका टेक्स्ट बुक, कि आपका टेक्स्ट बुक आपको क्या दे रहा है, और दूसरा होता है स्टूडेंट जो उस टेक्स्ट बुक से क्या सीख रहा है। एक स्टूडेंट हो सकता है कि 100% ना सीखे, 99, 90, 80, 40, 50 कुछ भी सीख जाए। एक हो सकता है कुछ भी ना सीखे, एक हो सकता है 10 ही परसेंट सीखे, 20% सीखे। तो यहाँ पे ये मामला है। जो 10% सीखेगा, वो बाकी के 90% अगर उसमें से नहीं सीखेगा तो कहीं और से सीखा होगा। तो 90% वो काम करेगा, 10% वो बुक वाला काम करेगा। जो 20% सीखेगा वो 80% कहीं और का काम करेगा, 20% उसमें से देखेगा। जो 100% वही सीख लेगा तो वो 100% वही काम करेगा। तो यही चीज़ है। बुद्ध की जो शिक्षाएँ जी, हैं उसमें जो जितना सीखता है उतना बुद्ध का पोर्शन रहता है, जितना नहीं सीख पाता है वो उसका पिछला बैकग्राउंड का या समाज से कुछ ले लेता है। अब लोग जो कुछ समाज से लिया हुआ है, कहीं प्रीवियस बैकग्राउंड से लिया हुआ है, उसको देख के या कहीं क्षेत्रीय प्रैक्टिस लिया हुआ है, उसको देख के अगर कोई बुद्ध को डिफाइन करता है तो फिर वो उनकी मूर्खता है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। है ना? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपके लिए हुँ, अगर आपके सामने कोई रिलीजियस पर्सन आ जाता है, स्पेशली सनातन रिलीजन से रिलेटेड, तो आप हुँ, उसको हुँ। किस तरह से ट्रीट करते हैं आम आम जिंदगी में? हमारे साथ देखिए, हमारा तो किसी इंसान से दुश्मनी है नहीं। किसी से भी हमारा दुश्मनी है नहीं। ना मैंने इसे कहा है कि किसी कोई हमारा जानी दुश्मन है या मैं किसी का जानी दुश्मन हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि सभी इंसान हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे मोहम्मद को जी, मानने वाले हों, जीसस को मानने वाले हों या ब्राह्मण धर्म के ही क्यों ना हों। मैं विचार जी, परिवर्तन में बिलीव करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाले बंदे से मिलता है, अगर वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकता है, तो सीख सकता है, अगर नहीं सीखता है, उसमें रहना चाहता है, तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। हम मेरे पास कोई हक नहीं है, मैंने उसको जीवन नहीं दिया है। मैंने ना उसको जीवन दिया है, ना उसका जीवन लेने का मेरा हक है, ना मैंने उसको उसने मुझे मारा है, ना मुझे उसको मारने का हक है।
तो ये जो चीज़ है ना कि सबका अपना राइट है ना, सबका अपना राइट है, वो जिस चीज़ में हम एक चीज़ वो हम लोग जो जागरूकता की बात करते हैं, वो इसलिए होती है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाला भारत है, जो आने वाला समय है, उसमें जो हमारे बाल-बच्चे होंगे, उनके बाल-बच्चे होंगे, वो एक ऑप्टिमाइज़ सिविलाइज़ेशन क्रिएट कर सकें। एक ऑप्टिमाइज़ वो समाज खड़ा हो सके, उसके लिए हम लोग जागरूकता की बात करते हैं। कि सर अब आप रिलीजन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस रूप में देखते हैं? ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे बात करूँगा सनातन रिलीजन को, कि आप क्या सनातन रिलीजन में जो भी गलत गलत चीज़ें हैं और जो भी पुराने ज़माने से जो भी चीज़ें होती आ रही हैं, बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोगों पर, तो आप ये सब देखकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए विकास जी, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि रिलीजन जो है, वो हमेशा ही किसी न किसी समय में कुछ न कुछ लोगों की ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, जिन्हें लगा कि जो प्रीवियस जो चीज़ें चल रही हैं, उससे कुछ मैं बेहतर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। कुछ लोगों ने ये सोचकर अपनी कुछ बातों को थोपने की कोशिश की दूसरों पे। कुछ लोगों की बातें अच्छी भी निकल गईं, कुछ लोगों की खराब निकली। कुछ लोगों की अच्छी भी रहीं, खराब भी रहीं। समय बीता तो उनके बाद वालों ने ऐसा देखा कि यार उनकी बात पर मैं बाकी के जो जनता है उसकी थोड़ी-सी आस्था है। तो उसको जो है बाकी की जो लोगों की आस्था है, उनको मैं उस बंदे के नाम पर इनको मैं काबू में रख सकता हूँ, गुलाम बना सकता हूँ, स्लेव बना सकता हूँ। उसने वहाँ पे फिर अपना दिमाग लगा दिया। उसने वहाँ पे अपनी नई-नई चीज़ें गढ़नी शुरू की, लिखनी शुरू की, कुछ चीज़ें जो उसे समझ में आई वैसा लिखा, वैसा प्रचारित किया और लोगों को फाइनली उसके नाम पर उसने स्लेव बनाया। फिर उसके बाद से जो पीढ़ी आई, उसमें भी से कुछ ने भी ऐसे ही किया। तो शासक वर्ग जो रहा है, हमेशा ही शासक वर्ग ने धर्म को, रिलीजन को, मज़हब को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली लोगों को कंट्रोल करना सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लोगों को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक बड़ी जनता को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप कहेंगे ये नियम मानो, तो वो नियम कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप पकड़ा दोगे कि भैया सबको नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है अल्लाह के नाम पे, तो फिर जाके सब नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जब अब सब पढ़ रहे हैं, तो आपने एक तरह से सबको जो है हैंडल कर लिया, भले ही अल्लाह के नाम पर। आप अल्लाह नहीं हैं, लेकिन आपने अल्लाह के नाम पे सबको हैंडल कर लिया। एक काम करवा लिया, सबसे करवा लिया उसके नाम पर। अब आपके अंदर का ना लोभ बढ़ेगा। कि यार जब मैं ये काम करा सकता हूँ, तो फिर ये भी कह सकता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि ये भी कर दो। तो आपने देखा कि ऐसा करने पर बहुत सारे लोग तैयार हो गए। हाँ, ऐसा है। जो नहीं माने उन्होंने अपनी कुछ अलग किताबें लिख ली हदीसों में कि अच्छा इन्होंने ये कह दिया, किसी ने लिख दिया कि अच्छा वो कह दिया। लोग बँट भी रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों पर वो कॉमन भी हो रहे हैं, वो अल्लाह के नाम पे। इस तरह से धर्म और संप्रदाय बनता है। जब लोगों को ज़्यादा असहमति होती है, तो उसमें से टूट के फिर एक नया बन जाता है। जैसे भारत में देखिए, भारत में पूरा का पूरा इतिहास बौद्ध मार्ग से पटा हुआ था। उसमें से कुछ असहमत लोगों ने चीज़ें अपनी शंकराचार्य की स्थापित की, जो और बिगाड़ रूप हो गया, बनने की बजाय और बिगड़ गया। उसमें से कुछ लोग टूट के शैव मार्ग वो वैष्णव बना लिए, वो और भी बिगड़ गया। कुछ लोग शाक्त बना लिए, रामानंदी बन गए। कोई उसके बाद से कबीरपंथी, रैदासी और ये गुरु नानक जी के कुछ लोग चले गए। कुछ लोग जो हैं फिर उसके बाद से भी स्वामीनारायण बन गए। कुछ लोग जो है अभी इस्कॉन में घुस रहे हैं, आर्य समाजी बन गए। सब जो है टूटते गए, बिखरते लोग तो उतने ही हैं। सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ दी गई। तो ये जो आप सनातन की बात कर रहे थे ना, ऐसा सनातन कुछ नहीं मिला है। हर समय पर ये बनता रहा, बिगड़ता रहा, टूटता रहा, वो होते रहा। तो इसीलिए मेरा जो पर्सपेक्टिव है रिलीजन धर्म को लेकर, मेरा ये मानना है कि हमेशा ही किसी ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह के तिकड़म भिड़ाए और जो 1-2 पीढ़ी में ही वो चीज़ें सड़ गई। एक व्यक्ति विशेष की ये सोच थी जो कुछ समय में फेल हो जाती थी क्योंकि समय तो बदल रहा है ना, सोच वहीं पे है। 6ठी सदी में जिस बंदे ने जो सोचा वो 6ठी सदी की ही सोच है। आज 21वीं सदी आ गया ना, तो सोच तो उसी समय सड़ गई थी, दुनिया बहुत आगे निकल गई। अब इस नई दुनिया में पीछे की सोच कोई अप्लाई करेगा, तब तो वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये सारे के सारे धर्म के साथ यही है।